हेलो फ्रेंड्स। तो पिछले वीडियो में हमने किंगडम मोनेरा के बारे में पढ़ लिया था। तो इस वीडियो में हम पढ़ेंगे किंगडम प्रोटिस्टा। तो किंगडम प्रोटिस्टा से जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो कैसे स्टार्ट हो जाते हैं? यूकेरियोटिक। ठीक है, यहाँ से स्टार्ट हो जाते हैं यूकेरियोटिक लिविंग ऑर्गेनिजम्स। पर जो किंगडम प्रोटिस्टा है उसमें जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो कैसे होते हैं? यूनिसेल्युलर, केवल एक सेल के बने होते हैं। पर यूकेरियोट्स में आते हैं। ठीक है, यानी इनकी जो सेल है वो कैसी होती है? उस सेल के अंदर वेल डिफाइंड न्यूक्लियस पाए जाते हैं, उसके बाहर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, और जो सेल ऑर्गेनेल्स हैं उनके चारों तरफ मेम्ब्रेन पाई जाती है। यानी मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट होते हैं किंगडम प्रोटिस्टा के लिविंग ऑर्गेनिजम्स में। ठीक है, और अधिकतर कहाँ पाए जाते हैं? वाटर में पाए जाते हैं, इसलिए हम इनको एक्वेटिक बोलते हैं। कुछ टेरेस्ट्रियल भी होते हैं, ठीक है, लैंड पर भी पाए जाते हैं। अब जो किंगडम प्रोटिस्टा है उनमें मूवमेंट के लिए क्या पाया जाता है? या तो फ्लैजेला पाया जाता है या फिर सीलिया पाया जाता है। ठीक है, जो कि मूवमेंट के लिए हेल्पफुल होते हैं। ठीक है, अब रिप्रोडक्शन की बात करते हैं। तो जो प्रोटिस्टा है उसमें रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन दोनों ही पाए जाते हैं। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन किस किस माध्यम से हो सकता है? एक तो बाइनरी फिजन के द्वारा हो सकता है, जिसमें जो सेल है वो दो भागों में डिवाइड कर जाती है। ठीक है, एक प्रकार का माइटोसिस ही है ये। ठीक है, और जो बडिंग है वो भी पाया जाता है ना? बड का फॉर्मेशन होता है, और वो जो बड है वो पेरेंट सेल से डिटेच हो जाता है, अलग हो जाता है और नई सेल का फॉर्मेशन करता है। ठीक है, अगला है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होगा? जाइगोट का फॉर्मेशन होगा। तो जाइगोट कैसे बनेगा? यहाँ पर दो सेल्स बनेगी, है ना? दोनों सेल्स कैसी होंगी? हैप्लॉइड। ठीक है, यहाँ पर एन को हैप्लॉइड बोलते हैं और इस दोनों को हैप्लॉइड हैप्लॉइड सेल। ठीक है, तो ये जो हैप्लॉइड सेल्स हैं ये आपस में फ्यूज करेंगी, इनका फ्यूजन होगा और फ्यूजन होने के बाद जाइगोट का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, ये जाइगोट डिप्लॉइड सेल होगी। तो इस तरह से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पाया जाता है, यानी इनमें हैप्लॉइड सेल्स बनती है और वो हैप्लॉइड सेल्स फ्यूज कर जाती है। जैसे हम एग्जांपल की बात करें तो जो प्लाज्मोडियम है, ठीक है, ये प्लाज्मोडियम में जो ह्यूमंस हैं उनमें क्या कॉज करता है? मलेरिया, है ना? तो मलेरियल पैरासाइट है ये। जब ये प्लाज्मोडियम ह्यूमन में एंटर करता है तो ह्यूमन में ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के द्वारा गेमेट्स का फॉर्मेशन करता है। ठीक है, तो प्लाज्मोडियम में जो सेक्सुअल फेज है वो किस में पाई जाती है? ह्यूमन के अंदर, है ना? प्लाज्मोडियम में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन दोनों ही पाए जाते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर जो प्रोटिस्टा किंगडम है उसमें कौन कौन से ग्रुप्स आते हैं? तो जैसे क्राइसोफाइट्स, और डायनोफ्लेजिलेट्स, है ना? और यूग्लिनोइड्स, यूग्लिनोइड्स, प्रोटोजोअन्स, एटसेट्रा। ठीक है, तो ये ग्रुप्स आते हैं किंगडम प्रोटिस्टा के अंदर। तो इनको सबको हम डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं क्राइसोफाइट्स की। तो जो क्राइसोफाइट्स हैं वो, इसमें क्या क्या आते हैं? इसमें डायटम्स आती हैं और गोल्डन एल्गी आती हैं। ठीक है, अब इनका जो हैबिटेट है, यानी कहाँ पर रहती है ये? फ्रेश वाटर में और मरीन, है ना? समुद्र के पानी में या खारे पानी में ये क्राइसोफाइट्स पाए जाते हैं। ठीक है, अब जो क्राइसोफाइट्स हैं वो मोस्टली फोटोसिंथेटिक होते हैं, है ना? तो फोटोसिंथेटिक होने की वजह से ये जो क्राइसोफाइट्स हैं इनको हम क्या बोलते हैं? चीफ प्रोड्यूसर्स, है ना? चीफ प्रोड्यूसर्स, है ना? यानी एक्वेटिक एनवायरनमेंट में जो प्रोड्यूसर्स होंगे वो कौन से हैं? क्राइसोफाइट्स। फूड का फॉर्मेशन करते हैं और फिर ये इनसे फूड चेन स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, जैसे जो डायटम्स हैं वो एक क्या है? चीफ प्रोड्यूसर्स। ठीक है, अब इनमें जो सेल वॉल है वो किसकी पाई जाती है? सेल्यूलोज की बनी हुई, है ना? तो किस तरह से होती है इनमें? देखो यहाँ पर जो इनकी सेल है उसके बाहर सेल वॉल पाई जाती है। ये जो सेल वॉल है वो कैसी होती है? रिजिड, यानी कठोर होती है बिल्कुल, है ना?
किस तरह से पाई जाती है, जैसे सोप बॉक्स होता है, सोप बॉक्स में जैसे उसमें जो ऊपर के कवर होते हैं, है ना, जैसे सॉफ्ट बॉक्स को देखते हो आप, तो उसमें कैसी स्ट्रक्चर होती है, इस तरह से ओवरलैपिंग। तो इसमें जो सेल वॉल्स होती हैं वो सेल के बाहर इस तरह से ओवरलैप करती है ना, ठीक है। और ये जो सेल वॉल है, इनके बाहर क्या पाया जाता है, सिलिका पाए जाते हैं, ठीक है, सिलिका के पार्टिकल्स पाए जाते हैं जो कि सेल को हार्ड बनाते हैं, रिजिड बनाते हैं, ठीक है। और इन इस सेल वॉल की वजह से ये इनडिस्ट्रक्टिबल हो जाते हैं, ठीक है, तोड़ नहीं सकते हम सेल को। अब क्या होता है जब ये मरते हैं तो क्या होता है, इनके जो सेल वॉल हैं ये समुद्र में रह जाते हैं, ठीक है। और वहां पर ये जो सेल वॉल है डिपॉजिट होने लगते हैं, और डिपॉजिट होते हैं तो धीरे धीरे जब बिलियन साल गुजर जाते हैं तो ये जो सेल वॉल है इनकी डिपोजिशन एक्यूमुलेट होते हैं, ठीक है। और जब ये एक्यूमुलेट होते हैं तो किसका फॉर्मेशन करते हैं, डायटमीसियस अर्थ का, है ना, जो कि एक प्रकार की क्या है, सॉइल, मिट्टी है। अब ये जो डायटमीसियस अर्थ है ये नेचर में कैसी होती है, ग्रिटी, है ना, ग्रिटी इन नेचर, जैसे रेत होती है ना, उस तरह से इसकी नेचर होती है, ठीक है। तो ग्रिटी इन नेचर है तो इसकी वजह से इसको किस में यूज किया जाता है, पॉलिश में, पॉलिश करने में, और फिल्ट्रेशन में, जो ऑयल और सिरप्स हैं उनके फिल्ट्रेशन में इसको यूज किया जाता है, ठीक है। तो ये हुआ अपना क्राइसोफाइट्स। अब अगला ग्रुप है डायनोफ्लेजिलेट्स। डायनोफ्लेजिलेट्स इनका हैबिटेट कौन सा है, अधिकतर जो डायनोफ्लेजिलेट्स हैं वो मरीन होते हैं, समुद्र में या खारे पानी में पाए जाते हैं, ठीक है। और फोटोसिंथेटिक होते हैं ये, है ना, तो फोटोसिंथेटिक होते हैं तो ये अलग अलग कलर के होते हैं, ठीक है। क्यों होते हैं, उनमें पाए जाने वाले जो पिगमेंट्स हैं, है ना, किस कलर के पिगमेंट्स उनमें पाए जाते हैं, फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स। तो जैसे येलो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट है तो उसका कलर कैसा होगा, येलो कलर का। इसी तरह से ग्रीन पिगमेंट और ब्राउन, ब्लू, रेड, इस तरह से अलग अलग कलर के क्या पाए जाते हैं, डायनोफ्लेजिलेट्स, ठीक है। अब सेल वॉल की बात करें तो इनकी जो सेल वॉल है वो कैसी होती है, स्टिफ सेल्यूलोज प्लेट्स की बनी होती है, ठीक है। यहाँ पर जो सेल्यूलोज है वो प्लेट्स का फॉर्मेशन करती है आउटर सरफेस पर, जो कि एक स्टिफ स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करती है ना। अब देखो यहाँ पर ये जो डायग्राम है ये किसका है, गोनियोलिक्स का, ठीक है। अब जो गोनियोलिक्स है इसमें ये जो बाहर आप देख रहे हैं ये क्या है, स्टिफ सेल्यूलोज प्लेट्स, स्टिफ सेल्यूलोज प्लेट्स, ठीक है, जो कि सेल्यूलोज की बनी होती है। अब इसमें जो गोनियोलिक्स है इसमें दो फ्लैजेला पाए जाते हैं। एक जो फ्लैजेला है वो ग्रोव में पाया जाता है, बीच में खांच होती है, ठीक है। तो ये जो फ्लैजेला है ये कौन सा है, ट्रांसवर्स फ्लैजेला, ठीक है। और जो दूसरा फ्लैजेला है वो लॉन्गिट्यूडनल, यानी इसके अलोंग रन करता है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, लॉन्गिट्यूडनल फ्लैजेला, लॉन्गिट्यूडनल फ्लैजेला, है ना। तो इस तरह से दो टाइप के फ्लैजेला इसमें उपस्थित होते हैं, एक तो ट्रांसवर्स फ्लैजेला और दूसरा लॉन्गिट्यूडनल फ्लैजेला, ठीक है। अब क्या होता है जब जो गोनियोलेक्स है ना, यानी इसको रेड डायनोफ्लैजिलेट भी बोलते हैं, तो जब ये रैपिड मल्टीप्लिकेशन करते हैं, यानी अपनी संख्या जब तेजी से बढ़ाते हैं, है ना, यानी रिप्रोडक्शन बहुत तेजी से होता है तो इनकी संख्या बढ़ जाती है, और जब संख्या बढ़ती है तो जो सी है ना, जिस भाग में, समुद्र के जिस भाग में ये अपनी संख्या बढ़ाते हैं तो उस भाग का जो कलर है वो कैसा हो जाता है, रेड, है ना, यानी जो पानी है वो रेड कलर का दिखने लग जाता है, जैसे उसमें किसी ने ब्लड को डाल दिया है, ठीक है, उस तरह से ब्लड जैसा कलर का हो जाता है ना। और जब ये रैपिड मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो उस दौरान टॉक्सिन्स रिलीज करते हैं, ठीक है। तो ये जो टॉक्सिन्स हैं ये मरीन एनिमल्स को भी किल कर सकते हैं, जैसे फिश है तो फिश को भी ये टॉक्सिन्स किल कर सकते हैं, तो उस एरिया में जहां पर ये रैपिड मल्टीप्लिकेशन करते हैं
उस एरिया में जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो मरना स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक है, तो ये हुए अपने डायनोफ्लेजिलेट्स। इसके बाद अगला ग्रुप है यूग्लिनोइड्स। तो यूग्लिनोइड्स इनका जो हैबिटेट है वो कैसा होता है, फ्रेश वाटर, यानी फ्रेश वाटर में ये पाए जाते हैं। सेल वॉल इनमें एब्सेंट होती है, तो सेल वॉल एब्सेंट है तो इसकी जगह पर इनमें क्या पाई जाती है, पेलिकल लेयर, है ना। ये जो पेलिकल लेयर है ये प्रोटीन रिच लेयर होती है ना, प्रोटीन रिच लेयर, है ना। तो ये जो पेलिकल लेयर है, ये पेलिकल लेयर इनकी बॉडी को फ्लेक्सिबल बनाती है। इस लेयर की उपस्थिति होने के कारण ये ये जो यूग्लिनोइड्स हैं ये अपनी शेप को चेंज करते रहते हैं। ठीक है, और यूग्लिनोइड्स जनरली कैसे होते हैं, फोटोसिंथेटिक होते हैं, है ना, जब लाइट प्रेजेंट होती है। अब जब लाइट प्रेजेंट नहीं होगी उस दौरान ये के किस तरह से बिहेव करेंगे, हेटेरोट्रॉप्स की तरह, है ना। तो हेटेरोट्रॉप्स में कैसे अपना फूड कंज्यूम करते हैं, तो जो स्मॉलर ऑर्गेनिजम्स हैं उनका ये प्रेडेशन करते हैं, उनका शिकार करते हैं जब लाइट एब्सेंट होती है। ठीक है, तो एग्जांपल जैसे यूग्लिना, तो यूग्लिना की स्ट्रक्चर देखते हैं। तो जो यूग्लिना है उसमें दो टाइप के फ्लेजेला पाए जाते हैं, है ना। तो एक जो फ्लेजेला है वो तो लंबा होता है, लॉन्ग फ्लेजेला, और दूसरा जो फ्लेजेला है वो कैसा होता है, शॉर्ट, शॉर्ट फ्लेजेला। ठीक है, इस तरह से दो टाइप के फ्लेजेला इनमें पाए जाते हैं, और इनके बाहर वही पेलिकल की लेयर पाई जाती है जो इनकी बॉडी को फ्लेक्सिबल बनाती है। ठीक है, अब इनमें जो पिगमेंट्स हैं वो जो हायर प्लांट्स हैं उनके समान पाए जाते हैं, सिमिलर पाए जाते हैं, जिनकी वजह से ये फोटोसिंथेसिस कर पाते हैं। ठीक है, ये हुई यूग्लिनोइड्स की बात। अब इसके बाद अगला ग्रुप है स्लाइम मोल्ड्स, है ना। तो जो स्लाइम मोल्ड्स हैं वो कहाँ पर पाए जाते हैं, लैंड पर पाए जाते हैं। तो इनका जो हैबिटेट है वो क्या कौन सा है, टेरेस्ट्रियल, टेरेस्ट्रियल हैबिटेट में ये पाए जाते हैं। तो टेरेस्ट्रियल हैबिटेट में जब रहते हैं तो इनका जो फूड है वो क्या होता है, डेड और डिकेइंग मटेरियल, है ना। फॉरेस्ट के अंदर जो डेड और डिकेइंग मटेरियल है जैसे लीव्स, है ना, और कोई भी लकड़ी का टुकड़ा, है ना, डेड प्लांट हो गया, तो उनको ये खाते हैं, इसलिए इनको हम क्या बोलते हैं, सेप्रोफाइटिक, यानी नेचर में कैसे होते हैं, सेप्रोफाइटिक होते हैं। ठीक है, अब क्या होता है, जब फेवरेबल कंडीशंस होती है तो उस दौरान फेवरेबल कंडीशंस के दौरान फूड बहुत ज़्यादा मात्रा में प्रेजेंट होता है, वाटर भी प्रेजेंट होता है। तो ये क्या करते हैं, जैसे ये फूड है, लकड़ी का टुकड़ा है, उसके ऊपर ये इकट्ठे हो जाते हैं इस तरह से, है ना। और इकट्ठे होकर ये स्लाइम मोल्ड्स किसका फॉर्मेशन करते हैं, प्लाज्मोडियम। तो ये जो आप यहाँ पर स्ट्रक्चर देख रहे हो ये क्या है, प्लाज्मोडियम, जो कि एक प्रकार का क्या है, स्लाइम मोड्स का ग्रुप है, उनकी जो सेल्स हैं उनका ग्रुप है। ठीक है, अब जब अनफेवरेबल कंडीशंस होती हैं तो अनफेवरेबल कंडीशंस के दौरान ये जो प्लाज्मोडियम है ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, फ्रूटिंग बॉडी में। ये जो आप देख रहे हो ये क्या है, फ्रूटिंग बॉडी, है ना। तो इस फ्रूटिंग बॉडी में कन्वर्ट हो जाता है। फ्रूटिंग बॉडी में ऊपर क्या है, स्पोरेंजिया, या इसको सिंगुलर क्या है, स्पोरेंजियम। इस स्पोरेंजियम में क्या पाए जाते हैं, स्पोर्स पाए जाते हैं। ठीक है, इन स्पोर्स में ट्रू वॉल्स पाई जाती है जिससे इनकी प्रोटेक्शन होती है, यानी जो स्पोर्स हैं ये बिल्कुल एक्सट्रीम एनवायरनमेंट्स में भी रह सकते हैं, इन विपरीत परिस्थितियों में भी ये सरवाइव करते हैं, अपने आप को प्रोटेक्ट करके रखते हैं। और जब फेवरेबल कंडीशंस आती हैं तो ये जो स्पोर्स हैं ये जर्मिनेट होंगे, और जर्मिनेट होकर न्यू स्लाइम मोल्ड का फॉर्मेशन करेंगे, है ना, ये उसकी सेल का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, और इनका डिस्पर्जन किसके द्वारा होता है, एयर के द्वारा, स्पोर्स एयर के द्वारा जगह जगह पर फैल जाते हैं। ठीक है, अब इसके बाद अगला ग्रुप है प्रोटोजोन्स। तो जो प्रोटोजोन्स हैं उनका हैबिटेट कैसा होता है, एक्वेटिक, जल में पाए जाते हैं, और लैंड पर पाए जाते हैं। तो एक्वेटिक और टेरेस्ट्रियल दोनों होते हैं ये। ठीक है, और इनका जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है वो कैसा होता है, यानी ये हेटेरोट्रोपिक लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं तो इनको हेटेरोट्रोप्स बोलते हैं। तो अपना फूड कैसे कंज्यूम करते हैं,
एक तो प्रेडेटर की तरह बिहेव करते हैं, प्रीडेशन ये शिकार करते हैं, ठीक है। और जब इनको होस्ट मिलता है तो उस होस्ट में ये पैरासाइट के रूप में रहते हैं, यानी डिजीज कॉज करते हैं, ठीक है, कॉज डिजीजेज, ठीक है। अब ये जो प्रोटोजोन्स है, इनको माना जाता है कि ये जो प्रोटोजोन्स हैं, ये जो एनिमल्स हैं उनके प्रिमिटिव रिलेटिव्स हैं, यानी पुराने समय के रिलेटिव्स हैं, संबंधी हैं, ऐसा माना जाता है, ठीक है। अब प्रोटोजोन्स में भी चार ग्रुप्स आ जाते हैं, चार ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है इनको। तो सबसे पहले जो पहला ग्रुप है वो क्या है, अमीबोइड प्रोटोजोन्स। तो अमीबोइड प्रोटोजोन्स का जो हैबिटेट है, फ्रेश वाटर में पाए जाते हैं, ये सी वाटर में पाए जाते हैं और मॉइस्ट सॉइल में पाए जाते हैं, ठीक है। और इनकी जो मरीन फॉर्म्स हैं, यानी जो प्रोटोजोन्स हैं, अमीबोइड प्रोटोजोन्स जो कि समुद्र में पाए जाते हैं, उनमें सिलिका पाई जाती है उनकी सरफेस पर, जो कि उनको हार्ड बनाती है, ठीक है, इनडिस्ट्रक्टिबल बनाती है। एग्जाम्पल की बात करें तो जैसे अमीबा, तो जो अमीबा है वो अपना फूड कैसे लेता है, तो जो अमीबा है उसमें सूडोपोडिया का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। और ये जो सूडोपोडिया है वो फूड को कैप्चर करता है, जैसे ये अमीबा है ना। तो इसमें किसका फॉर्मेशन होगा, सूडोपोडिया का। यहाँ पर ये फूड इसको दिखा, है ना। तो ये जो आफ्टर कवरिंग है उसको फैलाना स्टार्ट कर देता है, यानी सेल मेम्ब्रेन इसकी फैलना स्टार्ट करती है, और इस तरह से इसमें सूडोपोडिया का फॉर्मेशन हो जाता है, ठीक है। और ये जो सूडोपोडिया बने हैं, क्या है ये सूडोपोडिया, ये जो सूडोपोडिया है इस वुड को ये कवर करने लग जाते हैं, और कवर करके फिर वैक्यूल का फॉर्मेशन करते हैं, और ये जो वैक्यूल है ये इसकी सेल के अंदर चली जाती है, जहाँ पर इस फूड का डाइजेशन हो जाता है। तो इस तरह से जो अमीबा है वो अपने फूड को कैप्चर करता है। और जो एंट अमीबा है, अगला एग्जांपल, वो किसकी तरह रहता है, पैरासाइट, है ना। और ह्यूमंस में ये अमीबिएसिस कॉज करता है, ठीक है। अमीबिएसिस में क्या होता है, ये जो एंट अमीबा है ये कहाँ पर इन्फेक्शन करता है, कोलोन में, ठीक है। कोलोन में इन्फेक्शन करता है, और कोलोन में इन्फेक्शन करने की वजह से क्या होते हैं, सिम्टम्स क्या होते हैं, जैसे डायरिया, डायरिया और स्टमक पेन, है ना, ये इसके सिम्टम्स होते हैं, ठीक है। अब अगला ग्रुप है फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन्स। फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन्स या तो फ्री लिविंग होते हैं ये, यानी खुले घूमते हैं, और अगर इनको होस्ट मिलता है तो ये पैरासाइट की तरह बिहेव करता है, ठीक है। एग्जाम्पल जैसे ट्रिपेनोसोमा ब्रूसी, तो ये जो ट्रिपेनोसोमा ब्रूसी है ये ह्यूमन में स्लीपिंग सिकनेस कॉज करता है। स्लीपिंग सिकनेस में क्या होता है, जो ह्यूमन है उसके जो स्लीपिंग पैटर्न्स हैं उनमें डिस्टरबेंस आ जाता है, ठीक है। तो सिम्टम्स क्या क्या होते हैं इसके, जैसे हेडेक्स, है ना, हेडेक होता है, मसल मसल और जॉइंट पेन, मसल और जॉइंट पेन होता है, ठीक है। तो इनकी वजह से जो व्यक्ति है उसमें रात में जो स्लीपिंग है वो डिस्टर्ब हो जाती है, ठीक है, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, स्लीपिंग सिकनेस। अगला ग्रुप है सिलिएटेड प्रोटोजोन्स। तो सिलिएटेड प्रोटोजोन्स कहाँ पर पाए जाते हैं, वाटर में, तो ये एक्वेटिक होते हैं, है ना। और सीलिया इनमें प्रेजेंट होते हैं, सीलिया प्रेजेंट होने की वजह से ये जो प्रोटोजोन्स है ये आसानी से मूव कर सकते हैं वाटर में, ठीक है। जैसे एग्जांपल की बात करें तो पैरामीशियम, तो ये पैरामीशियम की स्ट्रक्चर है, इसके बाहर सेल मेम्ब्रेन के बाहर क्या पाया जाता है, सीलिया, है ना, जो कि इसके मूवमेंट के लिए जरूरी होते हैं। अब इनमें अंदर केविटी पाई जाती है, ठीक है, इस केविटी को हम क्या बोलते हैं, गलेट, ठीक है। तो क्या होता है, ये जो सीलिया है ये मूवमेंट करते रहते हैं, और मूवमेंट करते हैं तो ये जो सीलिया है ये फूड को अंदर धकेल देते हैं, और ये जो फूड है ये कहाँ पर चला जाता है, इस गलेट के अंदर चला जाता है, ठीक है। इस तरह से ये फूड अंदर चला गया, है ना, ये पहले बाहर था, सीलेट के मूवमेंट की वजह से अंदर चला गया गलेट में, और इस तरह से ये जो पैरामीशियम है वो अपना फूड अंदर लेते हैं, ठीक है। अगला ग्रुप है स्पोरोजोन्स। तो जो स्पोरोजोन्स हैं
इनके लाइफ साइकिल में स्पोर लाइक स्टेज पाई जाती है जो कि इन्फेक्शियस होती है ना, इन्फेक्शन करती है किसमें, ह्यूमन में। जैसे एग्जाम्पल की बात करें तो प्लाज्मोडियम। तो जो प्लाज्मोडियम है वो मलेरिया का पैरासाइट है ना। ठीक है, मलेरिया कोज करता है। तो इसकी जो स्पोर लाइक स्टेज है वो ह्यूमन में एंटर करती है और ह्यूमन में फिर क्या कोज करती है, मलेरिया। ठीक है, तो ये हुआ अपना किंगडम प्रोटिस्टा। आई होप आपको टॉपिक समझ में आया होगा। अगर वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है।